हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पे आप लोगों को हम बताए हैं कि कैसे आप लोग मटेरियल कंट्रोल, जो कि क्लास 12 में आप लोगों का एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों ने सिंपल एवरेज मेथड, फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड का सम्स करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों के लिए प्रीवियस वीडियोज में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बताए हैं, मतलब फीफो मेथड बताए हैं, और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बताए हैं, लिफो मेथड बता दिए हैं। ठीक है, और अब वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग बताएंगे कैसे आप लोग सिंपल एवरेज बनाओगे, वेटेड एवरेज बनाओगे। पर उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करके वहाँ पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फीफो का और लास्ट इन फर्स्ट आउट का लिफो का वीडियो देख लेना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। फॉर्मेट भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप लोग वीडियो देखोगे। सबसे पहला बात जो यहाँ पे हम लोग ये सम्स करने जा रहे हैं, ये लिफो का एक सम्स है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग जब शॉर्टेज आ जाता है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो में देखना पड़ेगा पूरा वीडियो को। तो आप लोग क्वेश्चन ले लो, सबसे पहला काम है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है बोर्ड पे, यहाँ पे देखो आप लोग, ड्रॉ ऑफ द प्राइस स्टोर लेजर कार्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यूजिंग द लिफो मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरीके से है। उसके बाद बोला है जून 2022 ओपनिंग बैलेंस दिया है आप लोगों का 500 पीसेस एट द रेट ऑफ ₹2। उसके बाद बोला है इशू 70 पीसेस। उसके बाद बोला है फिर 10 तारीख को फिर से इशू बोल रहा है 10 पीसेस। उसके बाद फिर बोल रहा है जून को रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 200 पीसेस एट द रेट ऑफ 2.10। उसके बाद फिर बोल रहा है 25 तारीख को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट फ्रॉम इशू डेट। उसके बाद रिटर्न हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए रिटर्न भी है, तो 20 पीसेस रिटर्न हो जा रहा है। और 30 जून को फिर देखो शॉर्टेज दिखा रहा है 10 पीसेस का। तो उसके बाद बोला है कि लिफो अकाउंट बनाने के लिए, लिफो से स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए। देख लिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो आप लोग क्या करो, बने रहो वीडियो पे, आप लोगों को फॉर्मेट ड्रॉ करना भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके का ये फॉर्मेट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग सबसे पहला जो काम होगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख देना इन द बुक्स ऑफ। क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, ये इन द बुक्स ऑफ लिख दिए। उसके बाद जिसका बुक होगा उसका नाम लिख देना। और ये आप लोग का वीडियो नंबर, ये वीडियो नंबर 4 है आप लोगों के लिए, ये वीडियो नंबर 4 है जिसमें आप लोग को हम फिर से लिफो बता रहे हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना ये हो गया। उसके बाद लिखोगे स्टोर लेजर अकाउंट अंडर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आप लोग पूरा लिख सकते हो और पूरा ही लिखना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लाइन टानना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लिफो मेथड, इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसको लाइन टानोगे। एक लाइन टान दिया ऊपर, पूरा कॉपी को सुला के करना। ठीक है, कॉपी को लेटा देना, फिर वो लाइन टानने में आप लोगों को सुविधा होगा। यहाँ से एक लाइन टान देना आप लोग। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपी जिस तरीके का होगा तो वहाँ पे कर दिया आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा आप लोगों को, ये लाइन जो है ना ये थोड़ा सा मोटा कर लो, नीचे वाला लाइन थोड़ा पतला होगा क्योंकि यहाँ पे लाइन टानने में दिक्कत हो सकता है, कुछ लिखना होगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मोटा कर दो। इसको मोटा कर देना हम लोग, देखो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक लाइन टान देना। ठीक है, इसके बाद 3 बड़ा बड़ा लाइन टानना यहाँ से, इस तरीके से टान दिए। फिर इसको यहाँ से एक और टान दिए, देखते रहना किस तरीके से टानते हैं, बहुत ही सिंपल होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको इधर GRN और SRN के लिए करना है हम लोगों को। ठीक है, और ये वाला आप लोगों का डेट का कॉलम होगा कॉपी के स्टार्टिंग से ही, जिस तरीके से आप लोगों को मान लीजिए कॉपी होगा तो इस तरीके से आप लोग कर देना। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे इसको बीचों बीच इसको हाफ कर देना। इसको हाफ कर दोगे, जब इसको हाफ कर दिया यहाँ से देखो हाफ कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आधा आधा दूर तक में इसको लाइन टानना है, देखो ध्यान से। तो इस तरीके का आप लोगों का ये लाइन टर्न रहा है। ठीक है, 3-3 कर देना इसको बस, तो ये आप लोगों का हो गया। अब देखो ध्यान से लाइन कितना इजीली हम लोगों का टर्न गया। लाइन टर्नना भी बहुत मुश्किल होता है, मेनली बहुत समय गलती भी हो सकता है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे लिखना है जो हम लोग क्या करेंगे करके लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिख दोगे डेट, यहाँ पे सबसे पहला में लिखोगे डेट, फिर यहाँ पे लिखोगे GRN नंबर, फिर यहाँ पे लिखोगे SRN नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लिखोगे क्वांटिटी, यहाँ पे पीसेस है। ठीक है, पीस लिख दिए, यहाँ पे रेट, यहाँ पे अमाउंट, फिर रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे रिसिप्ट, ऊपर में रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे इशू, ठीक है आप लोगों का इशू है। फिर यहाँ पे पीसेस, जो भी क्वांटिटी पीसेस है, फिर रेट जिस तरीके से उसमें लिखे थे, और फिर यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो ये आप लोगों का फॉर्मेट इस तरीके से है। फिर यहाँ पे लिख देना बैलेंस, यहाँ पे क्या लिखोगे बैलेंस लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देना पीसेस, फिर यहाँ पे लिख देना रेट, और फिर यहाँ पे अमाउंट, फिर यहाँ पे रिमार्क्स। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट जैसा कि है। फॉर्मेट समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद करते हैं आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख लो ये कंप्लीट फॉर्मेट है। हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं, हम लोगों के पास जो भी दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। याद रखना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया गया है ना हम लोगों को, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है हम लोगों का। सबसे पहला दिया है ओपनिंग बैलेंस, कितना दिया है 500 पीस एट द रेट ऑफ ₹2 दिया है ना। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा उसी को पहले बेचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक सबसे अच्छा बात होगा कि हम लोग देखेंगे कि
यहाँ पे जो सामान है एक ही बार खरीदा गया है, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक दिया पर उसी को सिर्फ इशू किया गया, तो इसलिए ज़्यादा आप लोगों को डिफिकल्टीज नहीं फेस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहला डेट कितना है यहाँ पे 1 जून 2022, 1 जून 2022, 1/6/2022 लिख दिए, 1 जून 2022 लिख दिए। इसके बाद आप लोगों को करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिसिप्ट में कुछ नहीं करोगे, रिसिप्ट में डैश, इशू में डैश, इशू में डैश, तो कहाँ लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस जब भी दिया रहेगा उसको कहाँ पे लिख दोगे आप लोग? बैलेंस में। कितना बोला है? 500 पीसेस, 500 पीसेस बोला है। कितना करके बोला है? 2 रुपया करके। तो सिंपल आप लोगों को मल्टीप्लाई करने आता है, 500 इंटू 2 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? ओपनिंग बैलेंस। रिमार्क में क्या लिखा जाता है? जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको लिखते हैं, ठीक है। शॉर्टेज होगा तो उसको भी लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। इसके बाद बोला है आपको कि इशू कर दो 5 तारीख को। 5 तारीख को क्या बोला आपको? इशू करने के लिए बोला है, ठीक है। तो रिसिप्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। इशू में आ जाओ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको रिसिप्ट में छोड़ करके इशू में कितना इशू करने बोला आप लोगों को? 70 पीसेस। तो सिंपल यहाँ पे एक ही आइटम है, उसका दाम ही दिया हुआ है, तो 70 पीस 2 रुपया करके ही होगा। क्यों 2 रुपया करके? क्योंकि हम लोगों के पास और तो कोई भी आइटम है ही नहीं, एक ही आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, तो इसीलिए इसका रेट कितना रुपया है? 2 रुपया करके ही था, 2 रुपया ही लिख देंगे यहाँ पे। तो मतलब कितना आ जाएगा? 140। क्लियर हो गया? 140 आ गया। इसके बाद माइनस कर देना, 500 में से 70 चला गया, कितना बचेगा? 430। 430 बचा ना बैलेंस में, 500 था, 500 में 70 इशू कर दिए, तो कितना बचेगा आप लोगों का? बताओ कितना बचेगा? 430। 430 का 2 रुपया करके करोगे तो कितना आएगा? 860 रुपये आप लोगों का ये आ गया। यहाँ पे रिमार्क में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। फिर देखो, फिर इशू हो रहा है 10 जून को, फिर 10 जून को क्या हो रहा है? इशू हो रहा है, ठीक है। 10 जून को इशू हो रहा है ना, देखो ध्यान से। इसके बाद फिर से रिसिप्ट में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 जून को क्या होगा? ये इशू होगा। 10 जून को कितना इशू हो रहा है? 10, ठीक है। रेट कितना बोला है? रेट तो क्वेश्चन में इशू में बोला नहीं है, तो कौन सा रेट लेंगे हम लोग? जानते हैं, ऊपर हम लोग के पास एक ही आइटम खरीदा हुआ था ना, वही आइटम का रेट ले लेंगे, मतलब 20 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे अब 430 था, 430 में से 10 बिक गया, तो कितना बचा? इशू हो गया, मतलब कितना बचा? 420। 2 रुपया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 840। क्लियर? कितना आएगा? 840। उसके बाद देखो क्वेश्चन में एक बोला है आप लोगों को रिसिप्ट करने के लिए 20 तारीख को कितना रिसिप्ट करने बोला है? रिसिप्ट करने बोला है 200 पीसेस। कितना रिसिप्ट करने बोला है? 200 पीसेस। तो 20 तारीख को आपको बोला है 200 पीस रिसिप्ट कर लो, तो रिसिप्ट कर लो 200 पीस। कितना रुपया करके बोला है? 2 रुपया 10 पैसा करके बोला है, 2 रुपया 10 पैसा। मल्टीप्लाई करके बताओगे कितना आएगा? 200, 420, 420 रुपया आ गया। क्लियर? उसके बाद इशू में कुछ नहीं होगा। बैलेंस में आप जब भी बैलेंस में कुछ भी रिसिप्ट करोगे तो भी बैलेंस में दिखाओगे, और कुछ भी इशू करोगे तब भी बैलेंस में ही दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 420 ऑलरेडी आपके पास था ना, 2 रुपया करके 480 रुपया ये तो था आपके पास पहले से ही। अभी हम लोगों ने कितना खरीद लिया? 200 खरीद लिया, दोनों को दिखा दिया हम लोग। उसका दाम कितना था जो अभी खरीदे थे? उसका 2 रुपया 10 पैसा, मतलब कितना होगा? 420 रुपया। ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, उसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। इसके बाद फिर बोला है कि आप लोगों को क्या बोला है यहाँ पे कि 25 तारीख को बोला है यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट फ्रॉम इशू डेट 5/6/2022। हम लोग 5/6/2022 को देखिए इशू किए थे, 5/6/2022 से 70 यूनिट इशू किए थे ना। इसमें से कुछ सप्लायर क्या कर दे रहा है? वापस भेज दे रहा है। सप्लायर क्या कर दे रहा है? वापस भेज दे रहा है, ठीक है। तो अब जब वापस भेजेगा तो जिस तरीके से शॉर्टेज होता है, हम बताएंगे कैसे करेंगे उसको। तो हमारा बेचा हुआ सामान या फिर भेजा हुआ सामान, इशू किया हुआ सामान वापस आ रहा, तो वापस आएगा तो कहाँ आप लोगों को क्या लगता है कहाँ लिखना चाहिए इसको? कहाँ लिख सकते हैं इसको हम लोग? बताइए। रिसिप्ट में लिखना है, ठीक है। तो रिसिप्ट में लिख देना 25 तारीख देकर के डेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 25 तारीख का डेट दे देना, और कितना रिटर्न हुआ है देखिए 20 पीस। अब रेट इसका नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है। देखो इतना में कितना में हम लोग किए थे? 5 तारीख वाला 2 रुपया में हम लोग इशू किए थे, तो 2 रुपया में ही वापस आएगा ना। तो देखो 2 रुपया में कर दिए, तो अब कितना होगा? मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 20 × 2 40। क्लियर? उसके बाद इशू में डैश दे देना है, क्योंकि इशू कुछ हो नहीं रहा है। अब हमारे पास देखिए पहले से 420 था, इसी में फिर से आकर के वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा बोलो? क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इसी का ही सामान इसमें था, अलग से नहीं लिखना है इसको। तो 420 + 20 जो हमारे पास आ गया, मतलब कितना हो जाएगा? 440, ठीक है। उसका रेट 2 रुपया करके कितना हो जाएगा? बता दो कितना हो जाएगा? बताओ मल्टीप्लाई करके। 880 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। दूसरा आइटम हमारे पास 200 जो था वो रहेगा ही, उसका दाम कितना था, 2 रुपया 10 पैसा, मतलब 420। तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया, ये हम लोगों का जब हम लोग का यहाँ पे रिटर्न मिला 20 यूनिट रिटर्न आया 2 रुपया करके, 20 यूनिट रिटर्न आया 2 रुपया करके। क्यों? क्योंकि 5 तारीख वाला जो डेट था, 5 तारीख वाला जो डेट था उसी का सामान वापस आ रहा था, इसलिए 20 और रेट नहीं दिया था, खाली रिटर्न बोल दिया है। तो जब रिटर्न बोला है तो 2 रुपया करके ही है, क्योंकि 5 तारीख वाला इशू का रेट कितना है देख लो आप लोग, 2 रुपया। तो वही वापस आ रहा है, 20 इंटू 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। उसको किस में जोड़ दिए हम लोग, 420 था ही पहले हमारे पास, वही वाला सामान चल रहा है हम लोगों के पास, उसी में 20 जोड़ दिए, 440 आ गया। उसका रेट 2 रुपया करके था, 880। और फिर 200 जो था उसमें कोई छेड़छाड़ अभी तक हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही बोला गया था। ठीक है, अब देखो फिर बोल रहा है 30 जून को क्या हो जा रहा है, शॉर्टेज हो जा रहा है। 30 जून को क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। कितना? 10 पीस का शॉर्टेज हो रहा है। देखो ध्यान से देखना इसको, 30 जून का डेट डाल देना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, रिटर्न मिला ना, तो इसका रिमार्क रिटर्न फ्रॉम सप्लायर, इसका रिमार्क में लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, सप्लायर से रिटर्न आया, ये तो हो गया। उसके बाद देखना कि शॉर्टेज हो रहा है, जब शॉर्टेज हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 30 तारीख को तो रिसिप्ट में नहीं होगा शॉर्टेज, मतलब कम जाना, हमारा कम जाएगा। जब भी कोई सामान कमेगा तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे उसको, इशू में। कहाँ दिखाएंगे उसको, इशू में। तो कितना कम हुआ है देखिए, 10 पीस कम हुआ है। कितना पीस कम हुआ है, 10 पीस। देखिए हम लोगों के पास 2 आइटम है यहाँ पे, कौन सा, एगो 440 वाला और एगो 200 वाला, 440 वाला और 200 वाला। किस में से हम लोग लेंगे, कौन सा प्राइस पे हम लोग इशू करेंगे इसको, या फिर शॉर्टेज करेंगे इसको, बताइए, कोई बताएंगे? देखिए बताते हैं इसको। देखना लास्ट तो लास्ट में हमारे पास 200 यूनिट आया था ना, लास्ट में हम लोग पास कौन सा यूनिट आया था, 200। यहाँ पे देखना 200 यूनिट आया था, उसी में से हम लोग अब रिटर्न वाला में से ये वाला प्राइस में से क्यों नहीं लेंगे, बोलिए तो रिटर्न वाला तो ऊपर वाले में का था, तो उसमें तो नहीं ले सकते। आप लोगों को मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये तो लास्ट में आया है हमारे पास, क्योंकि रिसिप्ट में लिख दिए हैं, लास्ट में आया है ना, तो उसमें से ले सकते थे, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बोलो, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो पहले वाला ही सामान में से आया था वापस, लेकिन ये क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों का शॉर्टेज हो रहा है, तो इसलिए 200 में से लेंगे। किस में से लेंगे, 200 वाले क्वांटिटी में से ही शॉर्टेज मानेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में जो आया था, तो लास्ट में कौन सा आया था हमारे पास, 200 यूनिट वाला आया था, तो 200 यूनिट वाला आया था, इसीलिए क्या करेंगे उसको, उसी में से शॉर्टेज मानेंगे। तो 200 यूनिट वाले में से ही क्या कर लेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे। 200 यूनिट का प्राइस कितना रुपया करके आया यहाँ पे, 2 रुपया 10 पैसा। बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 22 रुपया आएगा। ठीक है, देख लेना एक बार, 22 रुपया आएगा या फिर 2 रुपया 20 पैसा आएगा, 22 रुपया आना चाहिए। देखो एक बार, 21 रुपया, ओके, 2 रुपया ज्यादा ही लिख दिए हम, 1 रुपया ज्यादा लिख दिए हम, 21 रुपया, हाँ 21 रुपया होगा, सिंपल है, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे अब बैलेंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 440 यूनिट आपके पास था, वो रहेगा ही। फिर यहाँ पे 200 था ना, 200 में से 10 क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, घट गया, इशू हो गया, तो उसको क्या करेंगे, 10 को यहाँ पे लिख देंगे, है ना, माइनस कर देना पड़ेगा। लेकिन 10 यहाँ पे क्यों लिखेंगे हम लोग, 200 था, 200 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा, 190 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 रुपया करके इसका 2 रुपया 10 पैसा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसका 880 जैसे है वैसे ही होगा, इसका खाली क्या हो जाएगा, 190 इंटू 210, 399। तो ये आपके पास बचा है। तो यहाँ पे फिर से आपको एक चीज दिमाग में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज लिख दिए हम लोग, क्लियर हो गया। इसके बाद इतना करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा लास्ट में लिख करके। क्या दिखाना पड़ेगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज इक्वल टू कितना हम लोगों के पास, 440 पीसेस एट द रेट ऑफ कितना, 2 रुपया, और कितना हम लोगों के पास 190 पीसेस एट द रेट ऑफ
2.10 दोनों का मल्टीप्लाई करके बताइए। 880 ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों का, और यहाँ पे 399 दोनों को जोड़ देना तो कितना आएगा 1200 कि 1100 आएगा। देखो एक बार 9 और 9 1279 ना, 1279 ये आप लोगों का आंसर हो गया, दोनों को जोड़ करके निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। कितना आंसर आया हम लोगों को 1279, ठीक है 1279 हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो देख करके लीफो मेथड बनाने आ गया होगा। आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के क्या करो, प्रीवियस वीडियोस को देख लो, ठीक है। देख करके आप लोग क्या करोगे, लीफो और फीफो का अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे वहां पे, ठीक है। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मोटिवेशन मिले। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिए जा रहे हैं, आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, और भी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को आंसर्स को लिख करके भी कमेंट में लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने सही किया या गलत किया। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, जिसका सही होगा उसको गुड, और जिसका सही नहीं होगा उसको फिर से बोलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।